दोस्तों, इधर मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ईरान, इजराइल और यूएस के कॉन्फ्लिक्ट से बाहर नहीं निकल रही है। लेकिन इसी दौरान भारत में कुछ बहुत बड़ा हलचल हो रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं या चेन ऑफ इंसिडेंट हो रहा है जिसको अगर जोड़ने का प्रयास करेंगे तो आपको लगेगा कि भारत या भारत के प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बड़ा तैयारी कर रहे हैं या कुछ ऐसा चीज होने वाला है जिसका केवल आप सेंस कर सकते हैं। वो कैसे? अगर मैं जो घटनाएं बताऊंगा उसको अगर आप जोड़ने का प्रयास करेंगे तो इससे आपको काफी सेंस मिलेगा जो मैं सेंस कर रहा हूं। तो क्या है ये सब बातें? क्या ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो कि बोला गया कि स्टार्ट है, खत्म नहीं हुआ, वो दोबारा शुरू होने वाला है? या जियो पॉलिटिक्स में जो चीज चल रहा है उसका भारत कुछ और सेंस से मतलब निकाल रहा है? तो ये सब बातें क्या हो रहा है ये आपको जिक्र करूंगा आप अपने इस वीडियो में। लेकिन बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि जो मैं बताने जा रहा हूं, जो मैं सेंस कर रहा हूं और जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, वो आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि क्या चीजें चल रहा है भारत में। पहले आप जानते हैं कि एक मोटा मोटी देगी कि आपको सेंस मिलेगा क्या कुछ होने वाला है। आपका लेके चलते हैं कि पाकिस्तान में अब्दुल वासिद का बयान आया कि हम पर कोई अगर अटैक करेगा या कुछ होगा तो हम भारत के इंडिया के जो मुंबई और दिल्ली है उस पे मिसाइल जो न्यूक्लियर जो है उस पे ड्रॉप कर देंगे। इसी के साथ ही हाशिम मुनीर का भी एक बयान आया कि अगर हम बर्बाद होंगे तो आधी दुनिया को ले ले जाएंगे अपने साथ। ये दो बयान जो है कोई राह चलते लोगों का नहीं है। ये अब्दुल बासित जो जानते हैं कि कितना बड़ा एक डिप्लोमेट भी रहा है और कितना बड़ा भारत विरोधी आदमी है, और उसका आईएसआई से लेकर जो पाकिस्तानी आर्मी में कितनी पैठ है, तो जो बोल रहा है वो बहुत तौल के बोल रहा है। और हासिम मुनीर को तो आप जानते ही हैं। इन बिटवीन क्या हुआ कि पाकिस्तान, जो अमेरिका ने ये दावा किया ट्रंप ने कि भाई पाकिस्तान से हमने 10 शिप मांगे पेट्रोल का और वो क्रूड ऑयल हमें दे दिया। इसके दौरान ईरान ने क्या किया कि पाकिस्तान के शिप पे हमला किया और उसको डुबो दिया। अब जो है, पहले से ही आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक इंडिया का को ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा था। उधर तालिबान के साथ उनका भयंकर युद्ध हो रहा है। ठीक है, उनके तालिबान के एरिया में कई जगह जो है जहां पाकिस्तान और तालिबान का एरिया है, जो इसको तालिबान कहता है, ये ग्रेटर तालिबान है और वो ग्रेटर अफगानिस्तान है, वो घुस गए। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर मैं क्या सेंस हूं। कुछ भारत में घटनाएं भी घटी जो मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगा। पीएम, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का और फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग हुआ। अब आप सोचे कि भाई मिडिल ईस्ट में ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो क्रूड ऑयल हो गया, परिस्थितियां, सब चीज महंगा होगा, उसको लेकर मीटिंग हुआ, तो फिर इसमें पेट्रोलियम मिनिस्टर क्यों नहीं थे? उनको भी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्री या विदेश मंत्री नहीं थे, फॉरेन मिनिस्टर। आप सेंस करो, अगर पेट्रोलियम पे बात हो रहा है, क्रूड ऑयल पे बात हो रहा है, भारत की जो जियो पॉलिटिक्स है जिसमें भारत को इस युद्ध से क्या खतरा हो सकता है या क्या नुकसान होता है उस पर अगर बात हो कि जैसे कि माने अमोनियम नाइट्रेट खत्म हो जाएगा या जो भी है ऐसी परिस्थितियां जो आयात निर्यात पे होगा, तो इसमें विदेश मंत्री के साथ साथ पेट्रोलियम मंत्री का भी होना जायज था, लेकिन हुआ नहीं। इसका मतलब बात कुछ और है। इसके बाद एनएसए डोभाल के साथ 2.5 से 3 घंटा मीटिंग हुई। अब एनएसए डोभाल इसमें कहां से आ गए? उसके बाद एक और है कि आपने देखा होगा कि नोटाम जारी किया। नोटाम क्या होता है? नो फ्लाई जोन होता है, जहां पे आप ऐसे जगह पे जहां पे आपको लग रहा है कि युद्ध की स्थिति है या कोई ऐसी स्थिति हो, तो उस एरिया को मतलब वहां पे नो फ्लाई जोन जारी करते हैं। तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात के जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां नोटाम जारी हो गया। ये आप कनेक्ट करते चलो। उसके अलावा एक और चीज हुआ कि राजस्थान के जैसलमेर
कि कई इलाकों में करीब करीब 12 जगह पे मोबाइल से कैसे आप एक्टिवेट करते हैं सायरन को युद्ध की परिस्थिति में, वो भी प्रैक्टिस हुआ कल के दिन में। एक और चीज हुआ कि मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुआ प्रधानमंत्री मोदी का। उन्होंने ऐसा कुछ क्रूड ऑयल पे एक ही लाइन बोला था कि भाई आप वो कोई भी अगर होर्डिंग कर रहा है तो उसको देखिए। बाकी उन्होंने क्या बोला कि मुश्किल घड़ी आने वाले हैं, इसके लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। और ये बात केवल जेवर यही नहीं बोले, वो उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का जो उद्घाटन कर रहे थे, जब आम पब्लिक को समर्पण कर रहे थे, तब भी उन्होंने ये बात बोली थी नोटाबंदी की। तो ये ऐसी चीजें हो रही हैं। उसके बाद कि प्रधानमंत्री मोदी का ही बोलना, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का रक्षा जो विशेषज्ञ हैं उन लोगों के साथ मीटिंग करना, काफी लंबी मीटिंग हुई, गुप्त मीटिंग। ये तो मुझे लग रहा है कि कल की बात है। उसके अलावा अपने सेना के 3 प्रमुख हैं, जो आर्मी के, नेवी के और जो जो एयरफोर्स के, वो एयरफोर्स के जो अपने जो बड़े चीफ हैं, वो जो बोले कि अमृतसर गए गुरुद्वारा में अपने सैनिकों की, मतलब सैनिकों के लिए मांगने गए, दुआ मांगने गए उसके लिए। ऐसे ही महाकाल भी गए अपने सेनाध्यक्ष। उसके अलावा आपने देखा होगा कि न्यूज आ रही है कि वो अपने उड़ीसा में क्या जगन्नाथपुरी भी गए। तो अचानक से ये तीनों सेना के प्रमुख जो है अलग अलग जगहों पे मंदिर में क्यों गए? ये होता है कि कोई हम काम करने जा रहे हैं या कुछ होने जा रहा है, तो पहले से एक ही टाइम में ये क्यों हुआ? बाद में भी जा सकते, पहले भी जा सकते थे। क्योंकि कुछ होने जा रहा है तो उसके लिए वो लोग पहले से ही प्रेयर करने जा रहे हैं अपने जो सेना है, जो आज आर्मी के जवान हैं या फोर्सेज हैं, उनके सलामती के लिए। और ये बोला भी उन्होंने। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि नॉर्दर्न कमांडर के कल ही एक भाषण भी काफी वायरल हो रहा है, जो युद्ध पे बोल रहे हैं वहां पे। तो ये जो चीजें चल रही है ना, ये सेंस दे रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा पक रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसमें नहीं दिख रहा है। आपको वहां से नदारत मिलेगा। और ये वजह भी है, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया का काम क्या है, ये इनको कोई चीज से न्यूज मिल जाता है ना, तो ये बाकी चीजों के जर्नलिस्ट नहीं होते। ये लोग एक भागदौड़ में, जो जैसे फिल्में देखते हो, बॉलीवुड की कोई पिक्चर बनती है तो क्या होता है कि जो पिक्चर हिट होती है ना, उसी के तर्ज पे आप काफी पिक्चरें बनने लगती है। क्योंकि आधा लोग क्या होता है ना कि एक दो लोग ऐसे होंगे जो कंटेंट पे, स्टोरी पे मेहनत करते हैं, बाकी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और उसको लग जाते हैं टिया, जैसे कि कैसे भी मतलब फिल्म बनाना है उनको। और इस जो कंटेंट की पिक्चर हिट हुई है, जो नई स्टोरी है ये, उसको कैसे बुला के कुछ पैसा तो कमा लें। तो वैसे ही भारत की जर्नलिज्म हो गया कि जैसा वो लोगों को लगता है कि भाई यार ईरान इराक पे बहुत कुछ चल रहा है, ईरान हो गया, इसराइल हो गया, यूएस हो गया, तो अपने को इसी के ऊपर चलाना है। और ये टीआरपी के जंग में बाकी चीजें भूल जाते हैं कि देश में क्या। आपने देखा होगा एक और घटना घटी कि कलकत्ता एयरपोर्ट से जो यूएस का एक जो बोलते हैं ना कि जो पेड भाड़े का सैनिक होते हैं, उसको गिरफ्तार किया गया अभी कुछ दिन पहले। ये बहुत बड़ा घटना है देश के हिसाब से देखा जाए तो, कि वो मैथ्यू एरोन वैन डाइक, ये बंदे को गिरफ्तार किया गया वहां से। और उसके साथ साथ 7 यूक्रेनियों को गिरफ्तार। आपको कहीं भी मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर नहीं दी। ये अलग है, इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा। ये बहुत बड़ी घटना है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया से नदारत। मेन स्ट्रीम मीडिया वही खाते भी हैं आजकल, यूएस, इजराइल, ईरान, और पीते हैं, सोते हैं, खाते पीते जगते यही काम कर रहे हैं। उनको बाकी चीजों से कोई मतलब ही नहीं होता, वो टीआरपी के दौड़ में लगे रहते। अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में वही बात करते थे वो, कि डेली होगा, मतलब इन लोगों को मतलब जो चीज एक वर्ल्ड वाइड चलने लगता है वो उसके पीछे लग जाते हैं, बाकी न्यूजों को वो उतना तवज्जो नहीं देते। तो ये खबर थी। अब एक और इसी में कहा कि जनरल बाजवा जो पाकिस्तान में क्या चल रहा है, जनरल बाजवा जो है कल ही के दिन बाथरूम में अब उनका हेड इंजरी के साथ मौत हो गई। ये मैंने पहली बार सुना
कि वो स्लिप होने से और मौत हो गई। ऐसे ही अननोन गनमैन का तो सुने आजकल, जब से धुरंधर आई है तो पाकिस्तान में अलग ही ढूंढा जा रहा है, एक एक आदमी को उसका, इधर मंत्रियों का भी वो निकाल के बाहर ला रहे हैं, वो इतना घबराए हुए हैं। तो ये जो आपको मैंने चीजें बताई, पाकिस्तान भी जो अभी बताया कि लाहौर में एक मीटिंग हुआ, उनके जो जितने भी आईएसआई के चीफ हैं और जो आतंकी संगठन है, उन लोगों के साथ एक मीटिंग हुई और वो भी कुछ तैयारी कर रहे हैं कि भाई जो पाकिस्तान में चल रहा है उससे ध्यान भटकाना है। और अभी जो बंगाल में चुनाव आ रहा है इस जगह, तो कैसे भी करके इस चुनाव में बीजेपी को नहीं जीतने देने के लिए वो लोग कम से कम 1500 से, दो खबर है, 2000 जो आतंकी हो उसको भारत में घुसाना चाहते हैं। तो अब सेंस होता है कि आखिर ये घटना किसके तरफ से होगी। ये तैयारी हो रहा है तो आपको सवाल होगा कि आखिर भारत अटैक करेगा या वो करेंगे। देखिए उनके तरफ से भी सेंस आने लगा है। जो जो बासित है, जो अब्दुल बासित हो गया, आसिम मुनीर हो गए, और लाहौर में जो मीटिंग चली, तो इससे आपको सेंस मिलने लगा है कि वो लोग भी तैयारी कुछ कर रहे हैं कि कुछ कर सकते हैं। और भारत की तरफ से ये भी सेंस मिलने लगा है कि भारत को मतलब उसको लगने लगा कि ये लोग कुछ करे उसके पहले हमें कुछ करना पड़ेगा, या तो मिलिटेंट घुसाने की कोशिश करने के में, और ये एक बहाना किसी को भी मिल जाएगा, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो था वो अभी फुल फ्लेजेड होने वाला है। अब इस बार क्योंकि अब देखिए भारत को भी बहाना मिल जाएगा कि जिस तरह से ट्रम्प है, उनको उनको कोई मोरालिटी की नहीं पड़ी है, उनको पेट्रोल पे कब्जा चाहिए। और उनको, जैसा आपने, मैंने बहुत पहले बोला था, जब यूएसए में जो अवैध भारतीय लोग थे उनको कैसे भेजा गया था, तो बहुत लोगों ने सवाल उठाए, देखो जंजीर में बांध के भेजे। मैंने बोला था कि ये यूएसए ने एक ऐसी चीज डाली कि भारत को मौका दिया कि भारत भी ऐसे लोगों को निकालेगा तो कुछ नहीं बोल सकते। और यही हुआ कि एसआईआर के तहत जितने भी अवैध रूप से घुसपैठिए थे उनको निकाला गया। ये आंकड़ा मांग रहे हैं, आंकड़ा क्यों देंगे वो, इस पचड़े में क्यों पड़ना। मैं बोल रहा हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत से काम वाले थे जो कि बांग्लादेशी थे या बंगाल के रहने वाले थे। वो आपको अगर 100 थे तो इस समय केवल 10 मिलेंगे 90 का नजारा है। आप, मैं चाहिए तो आप किसी से भी पूछ लो, या मन करे तो आप बिहार में कहीं, यूपी में जहां पे ये लोग रहते हैं वहां पे सेंस करो, आपकी जनसंख्या उनकी आपको बहुत कम दिखेगी। तो एक होता है कि बिना बोले और सब करना, तो वो चीज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत को भी ये मौका मिल जाएगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम करेंगे, तो क्या बुराई है, हमारे पे अटैक किए हम घुस गए। तो ये भारत सोच रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में एक पीओके को लेना, एक उनके दिल में मलाल सा रह गया, तो अब उनके पास ये चांसेस है कि जैसे ही हीटअप होगा मामला, तो अब पूरी तैयारी के साथ होगा। तो ये घटनाएं चल रही हैं, अब आने वाले दिनों में इस पे पता चलेगा ये क्या। लेकिन चल तो रहा है कुछ बड़ा, देखते हैं आगे इस पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज का इतना ही।